आ जाइए सभी। आज हम एक बेहतरीन वीडियो के साथ शुरू करते हैं अपना। और आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वैद्य द्विध्रुव तो हम पढ़ चुके हैं। वैद्य द्विध्रुव के बारे में आप जान चुके हैं कि क्या होता है। अब हम इससे आगे जानेंगे इसकी अच्छी स्थिति पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना तथा अनुप्रस्थ स्थिति यानी निरीक्षीय स्थिति पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। हम ये दोनों क्वेश्चन जानेंगे। तो इससे पहले आप एक चीज दिखा देता हूँ मैं आपको कि ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है ना। तो ये आपको कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी और क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो आप जल्दी कर देंगे उसको, है ना। तो मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो देखें, इससे पहले आप थोड़ा हेडिंग देख लें, है ना। मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तो देखें, मैं यहाँ बैठा हूँ। ओके, हेडिंग देखें आप इसकी पहले तो ज्यादा बेहतर है। वैद्य द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्य क्षेत्र की तीव्रता। तो ये तो हेडिंग है इसकी, लेकिन इसमें दो स्थितियां हैं, अच्छी स्थिति व निरक्षीय स्थिति, है ना। दोनों स्थितियां, आप इन दोनों स्थितियों को जानेंगे विस्तार से कि ये क्या होता है। ये कतई सिंपल है, ये बहुत ही सिंपल होता है। पेपर में आए तो आप इसे तुरंत कर दें। तो हम इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। तो देखो, है ना, किसी वैद्य द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। ये इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, है ना। ये अच्छी स्थिति वाला है तो इसके बारे में जानेंगे आप। देखो, आपके पेपर में शॉर्ट भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना, और लॉन्ग भी पूछ सकता है, दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो आप पहचानेंगे कैसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है या ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखो, पहचानने का तो एक तरीका ये होता है पेपर में कि आपके उस यानी क्वेश्चन है उसके सामने मार्क्स डले रहते हैं, नंबर डले रहते हैं कि ये 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, 1 नंबर का है। अगर ये कम नंबर का होगा तो ये समझ लें कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना। और ये अंक ज्यादा का है यानी कि 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ये समझ लें आप ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो कोई भी डाउट नहीं, नो डाउट। वैद्य द्विध्रुव की अच्छी स्थिति व अनुदैर्घ्य स्थिति। तो हम वैद्य द्विध्रुव के बारे में जान लेते, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते अपना क्या पढ़ा था हमने। तो देखें, एक माइनस क्यू आवेश एंड एक प्लस क्यू आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, 2l। तो देखो, l और l क्या हो जाएगा, 2l। यही तो थी, केवल उसमें कुछ नहीं है, p बराबर, मैं सूत्र भी बता देता हूँ आपको जिससे आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए। p बराबर 2ql, यही तो था, या 2l इंटू q, यही सूत्र था और कुछ नहीं इसमें। और इसी के थ्रू हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्य क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्य क्षेत्र की तीव्रता, और उस तीव्रता को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो देखें, E2 और E1, बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्य क्षेत्र की तीव्रता।
इस डायग्राम को ध्यान से देखें आप, ये डेफिनेशन आपको देख पा रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आप ये खुद से बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे फिर खुद से। तो वैध द्विध्रुव तो यहाँ पे ए से बी तक तो वैध द्विध्रुव आपको दिख रहा है, और इससे आगे हम जानेंगे कि ये क्या है, अच्छी स्थिति में। अच्छ क्या होता है, देखो यहाँ आपको बता देता हूं, जैसे ये कोई चतुर्थांश है ना, तो ये क्या है, मैं मान लेता हूं इसे x है ना, x x डैश है ना, ये x और x डैश है क्या है, अच्छ यानी अच्छी स्थिति। तो देखो सीधा सीधा चल रहा है ना, अच्छी स्थिति क्या, और निरक्षी क्या होती है, जैसे बाई और बाई डैश। तो जैसे ये ऊर्ध्वाधर आपको दिख रहा है, ऊर्ध्वाधर आपको दिख रहा है इस तरीके से, तो ये बोलेंगे इसे निरक्षी है, यानी अक्ष के ऊर्ध्वाधर में हो इस तरीके से, तो उसे बोलते हैं निरक्षी स्थिति, या फिर इसे अनुदैर्घ्य स्थिति भी कहते हैं। तो नो डाउट इन दोनों में कोई भी नाम आए तो आप उसे कर देंगे क्लियर उस क्वेश्चन को। तो हम इस डेफिनेशन पर आ जाते हैं, हाँ तो हम वापस आ जाते हैं अपने पर, जो डेफिनेशन हम जाननी थी। मानव वैद्युत द्विध्रुव ए बी ऐसे माध्यम में स्थित है, तो देखो जी का ए और बी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है। परावैद्युतांक के बारे में भी आपको जाना है और जान चुके हैं आप, जिसे क्या बोलते हैं, ये कुचालक भी होता है, सिंपल सी बात ये है। तो माइनस क्यू व प्लस क्यू से बना है, यानी ये दो आवेशों से बना है, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, जिनके बीच की दूरी क्या है, r मीटर है, यानी सॉरी 2l मीटर है, क्योंकि हमने माइनस और प्लस, तो ये क्या है l और l क्या हो जाएगा 2l मीटर, तथा बिंदु O से, ये आपको बिंदु दिख रहा है, O से बिंदु P तक की दूरी क्या है 8 मीटर, बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी है 8 मीटर है, जिस पर जो बिंदु P है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, मैं नहीं कहता कि आप किताबी भाषा में लिखें, कतई ना लिखें किताबी भाषा में, तो भी आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, मुझे 100% श्योर हूं मैं इस चीज पर। और आप अपने से लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर बहुत खुश होता है कि बच्चे ने अपने तरफ से मेहनत की है, उससे नंबर पूरा देते हैं और उसके नंबर कट नहीं करते हैं। तो हम इसके बारे में आगे जो इक्वेशन है अभी सॉल्व करेंगे, आप इसको लिखें, अपनी वीडियो को पॉज करें, मैं हट जाता हूं अभी साइड में, तो आप इसे पूरा लिखेंगे और इस डायग्राम को बनाएंगे आप। तो देखें वो आपने लिख लिया होगा पहली बार, उसके बाद आपको क्या करना है, ये यहाँ से लिखना है अपनी नोट कॉपी में जो भी आपकी, और यहाँ तक लिखना है इस तरीके से। तो मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये है। तो देखो बिंदु P की आवेश प्लस Q से दूरी, जो बिंदु P है इसका पॉजिटिव आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, और बिंदु P तक की दूरी, यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखा P से O तक की दूरी क्या है R, लेकिन हमें ज्ञात कहाँ तक करनी है B तक, तो आपको इसमें से L एक माइनस करनी होगी, R माइनस L, तभी तो B तक की दूरी और P तक की दूरी निकल पाएगी। तो देखो R माइनस L है, तो B P की दिशा है ना, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा ये किस तरीके से है। लेकिन माइनस Q आवेश से दूरी, माइनस Q आवेश आपका यहाँ पे, माइनस Q आवेश यहाँ पे आपका, तो आपको बिंदु P से बिंदु A तक आना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो P से O तक की दूरी है R, लेकिन इसमें आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, L जोड़नी पड़ेगी इसमें, तो आप माइनस Q तक आ पाएंगे। तो R प्लस L PA की दिशा। तो देखें E1 का मान आप निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर का अर्थ क्या है, R माइनस L स्क्वायर।
ये सूत्र है, ये आपको लिखना है E2 इक्वल 1/4/0 K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर आर प्लस एल स्क्वायर। इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे E इक्वल E1 माइनस E2। तो E1 का मान है आपने यहाँ पर रख दिया और E2 का मान आपने यहाँ पर रख दिया। केवल इसमें क्या आ गया साइन, माइनस का साइन आ गया इसमें, और कुछ नहीं है, माइनस का साइन है। तो आपको ये सॉल्व करके लेके आना है। डेरिवेशन को देखो 1/4πε0 और के, यानी इस तरीके से मैंने ये इक्वल है इन दोनों में, यहाँ पे भी इक्वल है और यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी देखो। तो ये क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, ये दोनों कॉमन ले लिए। जैसे x और x अगर कॉमन होती है तो हम x को बाहर ले लेते हैं, इसी प्रकार ये ले लिया हमने 1/4πε0 के और इंटू क्यू, बचा क्या 1/r-l², 1/r-l²। इसमें माइनस, इसमें क्या बचेगा 1/r+l²। इन दोनों को आप, ये क्या दिख रहा है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को आप एलसीएम लेंगे इन दोनों का, तो एलसीएम लेंगे तो ये प्राप्त होगा r² माइनस के l²। आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये प्राप्त होगा। अगर आप इसका यानी कि a और माइनस बी, ये होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, r² माइनस के l² का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आप देखें इसे, इसका भाग इसमें देंगे इसमें, है ना, तो r+l बचेगा, r+l²। ये भिन्न करनी है आपको, फ्रैक्शन के रूप में बदलनी है, तो r+l², और r+l का भाग देंगे इसमें आप, तो r माइनस के l², यानी यही बचेगा। ये वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला भाग यहाँ पर आ जाएगा, और कुछ नहीं है, माइनस का साइन है जो बीच में ही रहेगा, ये फ्रैक्शन। इसी को आगे हम सॉल्व करते हुए यहाँ पर चले जाते हैं। तो इन दोनों को आप सॉल्व करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को आप अगर डेरिवेटिव सॉल्व करते हैं, यानी कि अंदर गहराई में सॉल्व करते हैं, तो आपको ये प्राप्त होगा 4rl, सब कट के 4rl बचेगा। ये सूत्र भी होता है, अगर आपको ध्यान हो तो, ये 8th क्लास का सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इससे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो आपको प्राप्त होता है 4ab, डायरेक्ट से सॉल्व करने पर प्राप्त होता है 4ab। इन दोनों को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं तो वही कर दिया, इसमें और कुछ नहीं है। तो देखें ये सॉल्यूशन वही चलता आ रहा है, 1/4πε0 के इंटू क्यू, इस तरीके से है ना, और 4rl, इन दोनों को तोड़ दिया है, देखो 2l अलग कर दिया है और 2r अलग कर दिया है, और इन दोनों को जोड़ेंगे फिर भी 2 × 2 तो 4rl हो जाएगा, 4rl। लेकिन हमने अलग क्यों किया है, क्योंकि ये वैद्य द्विध्रुव का मान क्या होता है, P = QL, ये है, जो शुरुआत में आप पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने ये अलग किया है। आपने इसका मान रखा P, देखो Q और L, यहाँ पर P रखा, यहाँ क्या बचा 2r, 2r बचा है, 2r और P यहाँ पे क्या आ गया, वैद्य द्विध्रुव आउट। तो देखा यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, जिसको आप यहाँ पर P का मान रख दिया केवल, और कुछ नहीं है, तो वही सॉल्व करके आ जाएगा आगे। इसी प्रकार r² माइनस के l² का होल स्क्वायर, तो r बड़ा है l से, यानी बहुत ही कम मान है l का, l का मान देखा जाए तो बहुत ही कम है, तो हम l की जगह रख देंगे 0, l की जगह हम मानेंगे 0, तो 0 मान लेंगे तो r² बचेगा, r² का होल स्क्वायर। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका और इसका मल्टीप्लाई तो करेंगे, 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया, यानी हम जो घातें होती है तो हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं पावर से पावर में, तो 2 × 2 तो 4 पावर हो जाएगी इसकी। इस प्रकार से सॉल्व करते हैं 1/4πε0 के और 2pr अपॉन r की पावर 4 याद रखिए, और जो डिवाइड में ये इसका भाग हो सकता है r और r की पावर 4 में। इसका अगर काटेंगे, इसमें से एक काट लेंगे तो क्या बचेगा r³ और k का मान रख देंगे आप 1, क्योंकि परावर्तित माध्यम के लिए क्या होता है, k का मान 1 होता है और धातुओं के लिए होता है अनंत, ये ध्यान रखते हैं। तो देखें जो k की जगह तो 1 आ गया है, तो यहाँ पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/4πε0 इंटू 2p/r³, 2p/r³। तो आप इसे लिख सकते हैं, इसका वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका सॉल्व हो चुका है, लिखें आप इसे पूरा।
तो देखते हैं हम अभी अपना ये दूसरा वाला क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति वाला। आपने अभी कर लिया है, अच्छी स्थिति वाला तो हमने कर लिया है। तो निरक्षीय स्थिति के बारे में जो क्वेश्चन है पेपर में कैसे आएगा मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखें वैद्युत द्रव्य की अनुप्रस्थ या निरक्षीय स्थिति में अधिक दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन कीजिए। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और आप ये सॉल्व कर लेंगे इस तरीके से। इतना ही कराएंगे आप पेपर में, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखें आपने ये भी क्वेश्चन देख लिया है। देखो ये आप तो वही उसी तरीके से बनेगा। ए व बी जो दो बिंदु हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस और प्लस आवेश, इनके दो बीच की दूरी क्या है 2l, l और l। तो देखो बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी है, तो ये क्या बनना है इस तरीके से, यहां से यहां तक बिंदु ओ तक। ये कोई ट्रायंगल बनना है या त्रिभुज बनना है, तो इसे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण का सूत्र निकालेंगे। ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा बेस। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट लग जाएगा, ये होता है कर्ण का सूत्र निकलाया। और इसी प्रकार यहाँ पर भी हो जाएगा। लेकिन ये दोनों इक्वल है, ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी, ये दोनों इक्वल है। तो मान कैसे आएंगे इक्वल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट है ना, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। इस तरीके से ये दोनों मान इक्वल आएंगे और दोनों का जो दूरी है जो आर मीटर है ये दोनों के लिए कार्य कर रही है। और यहीं पर बिंदु P से E1 और E2 ये वैद्युत क्षेत्र की क्या है तीव्रता E, ये परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2 इस तरीके से कर लेंगे। और थीटा कोण, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये यही तो दिखा रहा है E बिंदु P पर। बाद में सॉल्व करेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है, E1 व E2 है। बिंदु P की प्रत्येक आवेश से दूरी, प्रत्येक आवेश से दूरी यानी माइनस और प्लस, प्रत्येक का अर्थ क्या है दोनों से दूरी के r प्लस एल स्क्वायर का अनुरूप है। AP इक्वल BP है, दोनों इक्वल है तो मान भी इक्वल आएंगे। देखें इनका सोल्व करने के बाद आपको परिणाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी E इक्वल 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यू। पहले में क्या था यहाँ पर 2P आ रहा था, 2P अपॉन आर क्यू, लेकिन यहाँ पे क्या है P अपॉन आर क्यू, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी मात्रा क्या लेंगे न्यूटन प्रति कूलम। तो ठीक है ये तो आपका सोल्व हो चुका है, तो आप इसे नोट करें। तो आप नोट कर चुके हैं। हम जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़े आते हैं, वो आपको सॉल्व करना है। तो देखें 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप इसका आंसर कमेंट करेंगे हमें, मैं पूरी उम्मीद है। स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख सकते हैं, पूरे अच्छे से देखें और सॉल्व करें। इसका सूत्र क्या लगेगा आपको, मैंने पहले भी करा चुका हूँ इसे। तो ठीक है आज का टॉपिक यहीं तक, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक बेहतरीन सोच के साथ। जैसे आप रटे ना, अपनी सोच को बदलें। मेरा सोच से अर्थ है यानी कि आप अपनी सोच को बदलेंगे, जो रटने का कार्य करते हैं आप वो
खत्म कर देंगे। ठीक है, बाय।